हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीसी के अंतर्गत आज हम लोग फीमेल पेल्विस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे बोन्स क्या कौन सी होती हैं पेल्विस में, जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, पेल्विस के क्या टाइप्स होते हैं, बॉनी लैंडमार्क्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, पेल्विस के क्या क्या वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, चित्र सहित कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को एनालाइज जरूर करें। और यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपकी हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोन्स, ठीक है, कौन कौन से इसमें जो है बोन्स पाई जाती हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 बोन्स, ठीक है। हमने इसको 4 बोन्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारा होता है इनोमिनेट बोन, या इसी को आप हिप बोन कहते हैं। ये संख्या में कितनी होती है? 2 होती हैं। एक आपको सैक्रम मिलेगा और एक आपको कॉक्सिक मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनोमिनेट बोन, जिसको हमने हिप बोन भी कहा था। ये संख्या में कितनी होती है? 2 होती हैं, ठीक है। ईच इनोमिनेट बोन मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। याद रखिएगा, प्रत्येक अगर हम इनोमिनेट बोन की बात करते हैं तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इलियम, दूसरा होता है एशियम और तीसरा होता है हमारा प्यूबिक होता है, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं इलियम के बारे में, ठीक है। तो लार्ज फ्लेयर्ड आउट स्ट्रक्चर, ठीक है। आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है? हमारा फ्लेयर्ड आउट, यानी कि जो सबसे हाथी के कान जैसा होता है एलिफेंट के, ठीक है, एलिफेंट की ईयर जैसा होता है। तो ये क्या है? वाइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ये पार्ट क्या कहलाता है? हमारा इलियम कहलाता है। कॉनकेव इनर सरफेस इज इलियक फोसा। आप देख रहे हैं जो कॉनकेव सरफेस होती है अंदर वाली, इसको हम क्या कहते हैं? इलियक फोसा कहते हैं, राइट। क्या कहेंगे हम लोग? इलियक फोसा कहते हैं। क्लियर है? चलिए, कर्व्ड अपर बॉर्डर इज इलियक क्रीस्ट। आप जैसे जो फिगर में देख रहे हैं, जो कर्व्ड ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? इलियक क्रीस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला हमारा है पॉइंट, द प्रोमिनेंस एट द फ्रंट ऑफ इलियक क्रिस्ट, ठीक है। इलियक क्रिस्ट के फ्रंट पर, ये था हमारा इलियक क्रिस्ट यहाँ पे, ठीक है। इसके फ्रंट पर आपको एक प्रोमिनेंस स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं, ठीक। याद रखिएगा, प्रोमिनेंस यहाँ जो टर्म है, याद रखना, कभी भी जब कोई चीज़ किसी से बाहर निकलती है, जैसे मान लो मकान से, जब हम मकान बनाते हैं तो छज्जा जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोमिनेंस कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार का यहाँ पे भी स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के जस्ट नीचे जो है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं, जैसे कि आप ये फिगर में भी समझ सकते हैं। ये क्या हमारा स्ट्रक्चर? एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, राइट। चलिए, एट अपोजिट एंड ऑफ इलियक क्रिस्ट, ऐसे ही जो है इलियक क्रिस्ट के अपोजिट एंड पर भी बिल्कुल सिमिलर जो है आपको प्रोमिनेंस नजर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर सुपीरियर। और इस पोस्टीरियर सुपीरियर के जस्ट नीचे पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन पाया जाता है। जैसे हमने आपको एंटीरियर के बारे में बताया, बिल्कुल वो बहु वैसे ही जो है पोस्टीरियर के लिए हो जाएगा, राइट। चलिए, नेक्स्ट हमारा बोन है ईसियम बोन, ठीक। तो इट इज़ अ थिक लोअर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इनोमिनेट बोन, ठीक है। यानी कि जो निचला वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा? एशियम बोन कहलाता है, ठीक। ठीक, लोअर पार्ट हैज लार्ज प्रोमिनेंस, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको निचले पार्ट में आपको लार्ज प्रोमिनेंस देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्टियल ट्यूब्रोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टियल ट्यूब्रोसिटी कहते हैं, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, ठीक। इन सिटिंग पोजिशन बॉडी रेस्ट ऑन एस्टियल ट्यूब्रोसिटी। इसी ट्यूब्रोसिटी पर हमारी जो बॉडी होती है वो रेस्ट होती है, रेस्ट करती है। जैसे आप अगर बैठते भी हैं तो किसकी सहायता से बैठते हैं, किसकी सहायता से सिटिंग करते हैं? तो याद रखिएगा, ईस्टियल ट्यूब्रोसिटी, राइट। नेक्स्ट हमारा स्लाइड प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट आर नॉन एज ईस्टियल स्पाइन, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो है आपको कुछ प्रोजेक्शन नजर आता है, स्लाइड प्रोजेक्शन नजर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ईस्टियल स्पाइन कहते हैं। इस संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख रहे हैं। ये क्या हमारा ईस्टियल स्पाइन है, ठीक। इन लेबर फीटल हेड इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ ईस्टियल स्पाइन्स, ठीक है। अगर हम लेबर की बात करते हैं, लेबर के टाइम में जो फीटल का हेड होता है वो कहाँ पे लाई करता है? याद रखिएगा, ईस्टियल स्पाइन के लेवल पर बिल्कुल लाई करेगा। क्लियर है? चलिए, बात करते हैं हम लोग पीविक बोन की। तो पीविक बोन हमारा ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? पीविक बोन कहते हैं, ठीक। इट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ इनोमिनेट बोन। यह है इनोमिनेट बोन का इंटीरियर पार्ट, यानी कि आगे का पार्ट होता है, ठीक।
इट हैज़ बॉडी, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, एक आपको जो है बॉडी पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, और दो जो है आपको और लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे। और का मतलब क्या होता है, चप्पू जैसे, जैसे नाव पे तो चप्पू चलाते हैं जिससे नाव आगे बढ़ती है, ठीक है, तो उसी टाइप में आपको दो जो है और लाइक प्रोजेक्शन आपको नज़र आता है, जिसको हम सुपीरियर रैमस और इन्फीरियर रैमस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा सुपीरियर रैमस है, देखिए ये तो हमारा हो गया बॉडी पार्ट हो गया, ठीक है, और सुपीरियर रैमस और इन्फीरियर रैमस आपको नज़र आएगा, ये देखिए ये क्या चीज़ है, हमारे सुपीरियर रैमस है। इसी प्रकार आपको जो है पीछे यहाँ पे नज़र आएगा इन्फीरियर रैमस नज़र आता है, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द टू प्यूबिक बोन मीट एट प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब जो ये जो दोनों प्यूबिक बोन है आपस में कहाँ पे मिलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस पर मिलते हैं, राइट। चलिए, स्पेस इम्प्रोव्ड बाय बॉडी रैमस एंड ischium is called एज ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। जैसे कि आप फिगर में देखते हैं, ये क्या हमारा ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। अगर मैं कहूँ कि ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो है किन किन चीज़ों से मिलकर कवर होती है या किन किन चीज़ों से मिलकर घिरी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, बॉडी से, रैमस और ischium, ठीक है। ये तीनों जो है बाउंड्री बनाते हैं और बीच में खोल बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू कर्व्स आर फाउंड ऑन लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक बोन इज नोन एज ग्रेटर सियाटिक नोच एंड लेजर सियाटिक नोच, ठीक है। टू कर्व आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये एक बड़ा सा नोच होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर सियाटिक नोच कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक लेसर भी आपको छोटा सा भी एक जो है नोच देखने को मिलेगा। नोच का मतलब क्या होता है, गड्ढा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लेसर सियाटिक नोच कहते हैं, राइट। चलिए, द इनोमिनेट हैज़ अ डीप कप टू रिसीव हेड फीमर टर्न एज एसिटेबुलम। इसी इनोमिनेट में आपको जो है एक कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटेबुलम कहते हैं, और यहाँ पे जो है फीमर का हेड इस एसिटेबुलम से अटैच रहता है, राइट। चलिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू इन्फीरियर रैमी फॉर्म प्यूबिक आर्क। दो जो इन्फीरियर रैमी मैंने आपको बताए थे, ये मिलकर क्या बनाते हैं, प्यूबिक आर्क बनाते हैं। प्यूबिक आर्क क्या होता है, ये देखिए, इसको हम कहते हैं प्यूबिक आर्क कहते हैं, राइट। चलिए, बात करते हैं हम लोग सैक्रम की, ठीक है। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये हमारे पार्ट क्या होता है, सैक्रम होता है, ठीक है। चलिए, लाइज बिटवीन इलियम, ठीक है, यानी कि दोनों इलियम, जैसे एक ये इलियम बताया था मैंने आपको, एक ये इलियम, तो दोनों इलियम के बीच में क्या पाया जा रहा है, आपका सैक्रम पाया जा रहा है, ठीक है। वेज शेप कैसा होता है, कील के आकार का होता है, देखिए मेरे को कील शेप में है, ठीक। बोन कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज वर्टिब्रे, किससे मिलकर बनी होती है, 5 फ्यूज वर्टिब्रे से मिलकर बनी होती है। जैसे कि ये एक S1 हो गया हमारा, ये S2 हो गया, S3, S4 और S5, तो कितने हो गए टोटल, 5 हो गए, ठीक है। तो ये 5 फ्यूज वर्टिब्रे होती हैं। द प्रोमिनेंट अपर मार्जिन ऑफ फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रे, यानी कि S1 की अगर हम बात करते हैं तो S1 में आपको जो है एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नज़र आएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोमिनेंट कहीं भी वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ बाहर निकली हुई होती है तो उसको हम प्रोमिनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रे में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैक्रल प्रोमोन्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं, सैक्रल प्रोमोन्ट्री कहते हैं, क्लियर है। चलिए, एंटीरियर सरफेस ऑफ सैक्रम इज कॉनकेव, याद रखिएगा, जिसका एंटीरियर सरफेस होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है। एंड रिफर्ड एज होलो ऑफ सैक्रम, ठीक है। यहाँ पे देखिए होल आपको नजर आ रहा है, 4 पेयर्स ऑफ होल या फोरामिना आर प्रेजेंट विच अलाउ पासेस ऑफ सैक्रम नर्व। यहाँ आपको जो है 4 जो है फोरामिना या होल्स आपको नजर आते हैं, ठीक। ये क्या कहलाते हैं, हमारे होल ऑफ सैक्रम कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं सैक्रम से आपको जो है, इन्हीं होल से जो है क्या है, सैक्रल नर्व्स पास आउट होती हैं, राइट। चलिए, बात करते हैं कॉक्सिक की। तो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इतना जो पार्ट होता है वो हमारा कॉक्सिक कहलाता है, ठीक है। स्मॉल ट्रायंगुलर बोन कैसा होता है, ये ट्रायंगुलर शेप में आपको नजर आएगा, इसको हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रे से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि कॉक्सिक कितने होंगे, आपके 4 होंगे जो कि फ्यूज होते हैं। इट ज्वाइन द सैक्रम बाय सैक्रोइलियक ज्वाइंट, ठीक है, यानी कि ये सैक्रम से कॉक्सिक किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो सैक्रोकॉक्सिजियल ज्वाइंट, यानी कि ये हो गया सैक्रम कॉक्सिक, यानी कि जो ज्वाइंट होगा वो दोनों के नाम पे ही आधारित होगा, राइट। चलिए, बात कर लेते हैं हम लोग ज्वाइंट के, कौन कौन से पाइवस में ज्वाइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस ज्वाइंट, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या होता है, हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस ज्वाइंट होता है, ठीक। किससे मिलकर कौन से प्रकार का होता है, तो याद रखिए फाइब्रो कार्टिलेजिनस टाइप का होगा ये, ठीक है, यानी कि फाइब्रो कार्टिलेजिनस का बना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा
सैक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट यानी कि जहाँ सैक्रम और कॉक्सिक आपस में ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, ये जो ज्वाइंट होता है, ठीक, कितनी होती है संख्या में, एक होता है। यहाँ पे आपको साइनोवियल हिंज ज्वाइंट देखा बोल मिलेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा सैक्रोइलियक ज्वाइंट, यानी कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था ये चीज़, यानी कि जहाँ सैक्रम और इलियक आपस में ज्वाइंट होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है, एक ये होगा आपका, दूसरा ये होता है, राइट। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेल्विस की। तो सबसे पहला है पेल्विस ब्रिम। एप्पल शेप कैसा होगा ये देखिए, बिल्कुल शेप के आकार का है, देख रहे हैं आप, एप्पल शेप में है ये। एज ऑफ पेल्विस इनलेट डिवाइड द पेल्विस इनटू पार्ट्स, ठीक है, इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे दो भागों में हमने डिवाइड किया, एक होता है आपका फॉल्स, दूसरा होता है ट्रू पेल्विस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉल्स पेल्विस की, ठीक है। तो फॉल्स पेल्विस क्या होगा, आल्सो नोन एज ए लार्जर या ग्रेटर या मेजर पेल्विस। याद रखिएगा फॉल्स पेल्विस को हम लार्जर पेल्विस या ग्रेटर पेल्विस या मेजर पेल्विस के नाम से भी जानते हैं। इट प्रेजेंट अबव द ब्रिम और इनलेट। याद रखिएगा इनलेट ये क्या पार्ट होता है, यानी कि जहाँ ईस्टियल स्पाइन का जो लेवल होता है उसका ऊपरी वाला भाग, जितना ही अपर जो पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा फॉल्स पेल्विस होगा, क्लियर है। डू नॉट रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ऑफ लेवर, यानी कि लेवर के समय इसका कोई भी इंपॉर्टेंसी नहीं होती है, ठीक। इट इज बाउंडेड बाई, अगर हम बात करते हैं कि किसके द्वारा बाउंड रहता है, तो याद रखिएगा एंटीरियर। इसके आगे जो है आपको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल देखने को मिलेगी, पीछे की ओर आपको लंबर वर्टिब्री देखने को मिलता है, और लेटरली आपको क्या मिलेगा, इलियक फोसा देखने को मिलती है, राइट। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं ट्रू पेल्विस, ठीक है। तो एक प्रेजेंट बिलो द ब्रिम और इनलेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था इनलेट के नीचे 12 जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रू पेल्विस कहलाता है, ठीक। तो याद रखिएगा ट्रू पेल्विस को हम लेजर पेल्विस या माइनर पेल्विस या स्मॉल पेल्विस के नाम से भी जानते हैं, राइट। इट इज़ रिलेटेड टू मैकेनिज्म ऑफ लेवर, याद रखिएगा इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही होती है लेवर के समय, ठीक। अगर हम बात करते हैं बॉन्डेड किन किन द्वारा के इन किन चीज़ों से मिलकर ये मतलब बना होता है या किन चीज़ों से मिलकर बॉन्डेड होता है, घिरा होता है, तो उसके एंटीरियर साइड पर आपको पीविक सिम्फाइसिस देखने को मिलेंगी, पीछे की ओर आपको सैक्रम और कॉक्सिक देखने को मिलेगा, लेटरली अगर हम बात करते हैं तो रैमस और ईस्टम देखने को मिलेगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं ट्रू पेल्विस के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं, एक आपका इनलेट होता है, कैविटी होती है और आउटलेट होता है, ठीक है। जैसे कि आप फिगर में भी समझ सकते हैं, ये हमारा इनलेट हो गया, ये हमारे आउटलेट हो गया, और जो बीच में होगी वो हमारी कैविटी होती है, राइट। चलिए बात करते हैं हम लोग पेल्विक इनलेट की। तो फ्रॉम S1 टू अपर बॉर्डर पेल्विस, ठीक है, याद रखिएगा पेल्विस यानी कि जो हमारा इनलेट होगा उसका हम यह बताएं कहाँ से कहाँ तक ये होता है। तो जो सैक्रम S1 मैंने आपको बताया था, ठीक है, S1 से अपर बॉर्डर पेल्विस, पेल्विस का जो अपर बॉर्डर पार्ट होता है ये आपका पीविक सिम्फाइसिस है, ठीक है। मान लीजिए ये इसका अपर बॉर्डर, तो अपर बॉर्डर से लेकर S1 जो तक की जो दूरी होगी वो हमारा पेल्विक इनलेट होता है, ठीक है। आल्सो नोन एज सुपीरियर प्लेन, इसको हम सुपीरियर प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस डाउनवर्ड, कैसी एक्सिस है देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए पेल्विक कैविटी की बात करते हैं, फ्रॉम जंक्शन बिटवीन S2 और S3, देखिए ये क्या हमारी S2 और S3 है, तो इनको बीचों बीच है, ठीक। तो S2 और S3 के बीच से और पीविक सिम्फाइसिस के बीच मिडिल पार्ट से, ठीक है, यहाँ तक का जो पार्ट होगा वो हमारे क्या होगा, पेल्विक कैविटी होता है, राइट। चलिए इसको हम ग्रेटर प्लेन के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, एक्सेस कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग पेल्विक आउटलेट की। तो देयर आर टोटल 2 आउटलेट्स, यहाँ पे आपको 2 आउटलेट्स जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। एक होता है आपका ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट फ्रॉम सैक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट, जो सैक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट है, ठीक है, जहाँ सैक्रम और कॉक्सिस आपस में मिलते हैं, ठीक, वहाँ से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ पेल्विस, यानी कि पेल्विस पीविक जो सिम्फाइसिस है उसके लोअर बॉर्डर से तक की जो दूरी होगी वो क्या होगा, आपका ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट कहलाता है, ठीक। वहीं अगर हम बात करते हैं एनाटॉमिकल आउटलेट की, तो फ्रॉम C4 यानी कि कॉक्सिक 4 से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ पेल्विस तक की जो दूरी होती है, ठीक है, जो स्पेस होता है वो आपको क्या कहना है, एनाटॉमिकल आउटलेट कहलाता है, ठीक। शेप कैसा होता है इसका, तो याद रखें लॉजेंज या रोम्बस शेप में होगा, या इसी को हम डायमंड शेप में भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए द पेल्विक आउटलेट इज आल्सो नोन एज ए लेसर पेल्विक प्लेन, इसको हम लेसर पेल्विक प्लेन के नाम से भी जानते हैं। कैसी होगी, आउटवर्ड होगा इसका, ठीक है। द आइडियल प्लेन फॉर लेवर इज आउटलेट प्लेन, ठीक है, याद रखिएगा आउटलेट प्लेन जो होता है ये एक आइडियल प्लेन होगा लेवर के समय, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग अब
लैंडमार्क्स की, ठीक, कौन कौन से 9 जो है 9 बोनी लैंडमार्क्स आपको पेल्विस में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, नंबर 1 पे क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया। नंबर 2 पे आपका प्यूबिक क्रिस्ट हो गया, ठीक है, ये क्या प्यूबिक क्रिस्ट हो गया। नंबर 3 पे क्या प्यूबिक ट्यूबरकल हो गया, ये जो भरा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक। चौथा क्या आता हमारा, पैक्टेनियल लाइन होती है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये पैक्टेनियल लाइन हो गई। 5वें नंबर पे हमारा क्या है, इलियो पैक्टेनियल इमिनेंस, ठीक है। जैसे इमिनेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ उभार, ठीक है। तो 5वें नंबर पे आप उभार देख रहे हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, इलियो पैक्टेनियल इमिनेंस कह देते हैं, ठीक है। चलिए, छठे नंबर पे क्या है, इलियो पैक्टेनियल लाइन है, आप ये देख रहे हैं लाइन भी एक नजर आ रही है आपको, ठीक। 7वें नंबर पे क्या है हमारा, सैक्रो इलियक ज्वाइंट, सैक्रो इलियक यानी कि जहाँ पे सैक्रम इलियक आपस में ज्वाइंट होते हैं, एक वो हमारा लैंडमार्क हो जाता है, ठीक। 8वें नंबर पे क्या है हमारा, एला ऑफ सैक्रम है, ठीक है। चलिए, 9वें नंबर पे क्या है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था ये स्ट्रक्चर कहलाता है हमारा सैक्रल ऑफ प्रोमोन्ट्री कहलाता है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डायमीटर्स ऑफ ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस के कौन कौन से डायमीटर्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा इनलेट की अगर हम बात करते हैं तो इनलेट में आपको एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं इसको, मेजर्ड बिटवीन सैक्रल प्रोमोन्ट्री से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाता है आपका, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कहलाता है। देखिए ये वाली जो दूरी होगी, ठीक, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कहलाता है, ठीक है। इट इंक्लूड टोटल 3 डायमीटर, इसके अंतर्गत जो है 3 डायमीटर्स आते हैं। तो सबसे पहला हमारा ट्रू कंजुगेट या एनाटॉमिकल कंजुगेट, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगी, S1 सैक्रम 1 से लेके आपका अपर बॉर्डर प्यूबिस, यानी जो प्यूबिस की अपर बॉर्डर है, ठीक है, प्यूबिस का जो अपर बॉर्डर है वहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगा आपका ट्रू कंजुगेट या एनाटॉमिकल कंजुगेट कहलाएगा। इसका डायमीटर कितना होता है, याद रखिएगा 11 सेंटीमीटर होता है। वही अगर हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट की, ठीक है, तो इसकी दूरी कहाँ से कहाँ होगी, S1 यानी कि सैक्रल प्रोमोन्ट्री से मिड आपकी जो बॉर्डर प्यूबिस है, ठीक, वहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होती है आपकी, डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है फॉर नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में अगर हम बात करते हैं इट्स डायमीटर शुड बी 10 सेंटीमीटर और मोर। कि नॉर्मल डिलीवरी आप चाहते हैं तो उसके लिए जो डायमीटर होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। इफ डायमीटर इज लेस देन 10 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर से कम है तो उस पेल्विस को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहेंगे, यानी कि जो वो पेल्विस है वो कैसे हुई, संकुचित होगी। चलिए नेक्स्ट हमारे डायगोनल कंजुगेट, ठीक है, डायगोनल कंजुगेट होगा, ठीक है। तो एक फ्रॉम S1 यानी कि सैक्रल प्रोमोन्ट्री से लोअर बॉर्डर पेल्विस, यानी कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस की लोअर वाला जो पार्ट है वहाँ से लेके सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक की जो दूरी होगी वो हमारा क्या कहलाता है, डायगोनल कंजुगेट कहलाता है। इसका डायमीटर कितना होता है, याद रखिएगा 12 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। इट इज द फर्स्ट डायमीटर प्रेजेंट ड्यूरिंग पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। जब हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट डायमीटर आपको यही नजर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ये क्या हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर। तो इट प्रेजेंट बिटवीन 2 इलियोपैक्टेनियल लाइन, ठीक है, यानी कि 2 इलियोपैक्टेनियल लाइन के बीच की जो दूरी होगी वो आपका ट्रांसवर्स डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। इसका डायमीटर कितना होता है तो याद रखिएगा 13 सेंटीमीटर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक का मतलब क्या होगा, तिरछा, जैसे कि अभी फिगर में देख रहे हैं ये क्या हमारा ऑब्लिक है। तो फ्रॉम सैक्रो इलियक ज्वाइंट, जहाँ सैक्रो इलियक यानी सैक्रम और इलियम आपस में ज्वाइंट होते हैं वहाँ से लेके इलियोपैक्टेनियल एमिनेंस जो बॉनी लैंडमार्क बताया था, ठीक, वहाँ तक की जो दूरी होती है वो कितनी होगी आपकी 12 सेंटीमीटर होगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, ऑब्लिक डायमीटर कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है, ढलान। तो आल्सो नोन एज अ पेल्विक टिल्ट। टिल्ट का मतलब क्या होता है, झुकाव, ठीक है। द एंगल फॉर्म बिटवीन द प्लेन ऑफ द पेल्विक इनलेट एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से पेल्विक इनलेट तक के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फीमेल में तो ये कितना होता है, 50 डिग्री टू 60 डिग्री देखने को मिल जाता है। वही अगर मेल की बात करते हैं तो ये एंगल आपको 45 डिग्री को देखने को मिलेगा, ठीक है। इफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज ग्रेटर देन 55 डिग्री, ठीक है, याद रखिएगा अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 55 डिग्री से ज़्यादा है तब आपको क्या देखने को मिलेगा, डिले इन एंगेजमेंट ऑफ फीटल हेड, यानी कि जो फीटल हेड का एंगेजमेंट हो रहा है वो डिले होगा, ठीक, बहुत धीमे होगा। डिले इन डिसेंट ऑफ फीटल हेड, ठीक है।
फीटल हेड का जो डिसेंट है यानी कि नीचे की ओर उतरना वो आपको धीमे मिलेगा, इंगेजमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा धीमे। जब इंगेजमेंट धीमे होगा, ठीक है, एंट्री जब धीमी होगी तो डिसेंट भी यानी कि सिर का उतरना भी धीमे ही होगा, ठीक है। चलिए, यदि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज लेस देन 55 डिग्री, यदि 55 डिग्री से कम है तो याद रखिएगा इंगेजमेंट यहाँ पे आपको जल्दी देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पैल्विक कैविटी के डायमीटर की। तो याद रखिएगा यहाँ पे एंटीरियर, पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसफर डायमीटर, ये तीनों ही डायमीटर जो है इक्वल होंगे यानी कि 12 सेंटीमीटर के होंगे, राइट। चलिए बात करते हैं हम लोग डायमीटर्स ऑफ पैल्विक आउटलेट। यहाँ पे आउटलेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था आउटलेट यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक आपका ऑब्स्टेट्रिकल होता है, दूसरा क्या बताया था, एनाटॉमिकल, ठीक। तो ऑब्स्टेट्रिकल की बात करते हैं, इट इज स्मॉल इन साइज, ठीक है। 3 डायमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारा एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, सैक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट से लोअर बॉर्डर पेल्विस तक की जो दूरी होगी वो आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कहलाता है, राइट। चलिए, डायमीटर कितना होगा इसका, 11 सेंटीमीटर होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ये क्या हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर हो गया, ठीक है। और ये क्या था हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर था, राइट, ये वाला जो डायमीटर, राइट। चल, तो ट्रांसवर्स डायमीटर क्या है, आल्सो नोन एज बाइस्पाइनस डायमीटर। इसको हम क्या कहते हैं, बाइस्पाइनस डायमीटर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये दोनों जो स्पाइन होते हैं इलियक स्पाइन के बीच की दूरी होती है, इसीलिए इसको हम बाइस्पाइनस डायमीटर के नाम से भी जानते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर को, राइट। चलिए कितना होता है ये, याद रखिएगा 10.5 सेंटीमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। चलिए अगला है हमारा ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, तिरछा, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं ये क्या हमारा तिरछा डायमीटर है। इट इज बिटवीन द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन एंड द सैक्रोस्पाइनिक लिगामेंट, ठीक है। यानी कि ये आपको ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगा, ऑब्लिक डायमीटर होगा। कितना होता है ये, 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। पोस्टीरियर सेजाइटल डायमीटर, इट इज़ ओनली अवेलेबल ओनली इन प्रेगनेंसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा प्रेगनेंसी के समय ही आपको केवल और केवल पोस्टीरियर सेजाइटल डायमीटर देखने को मिलता है, बाकी आपको किसी भी केस में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। कितना डायमीटर होता है, 5 सेंटीमीटर होता है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एनाटॉमिकल आउटलेट की। तो इट इज़ ए लॉजेंज या रोम्बस, या आपको मैंने बताया था डायमंड शेप में भी होता है, ठीक। इसके अंतर्गत भी 3 डायमीटर होंगे। तो सबसे पहले हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, C4 यानी कि कॉक्सिक 4 से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ पेल्विस तक की दूरी होगी। डायमीटर कितना होता है, 13 सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर, इसको हम बाई ट्यूबरस डायमीटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूरी कितनी होगी, डायमीटर के लेंथ कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, पोस्टीरियर सेजाइटल डायमीटर, इट इज़ ओनली अवेलेबल ओनली इन प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के केस में ही आपको पोस्टीरियर सेजाइटल डायमीटर देखने को मिलता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो याद रखिएगा 8.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 8.5 सेंटीमीटर यानी कि 8.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पेल्विस की वैराइटीज़ की, कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला हमारा गायनॉइड पेल्विस, ये आपको 50% केस देखने को मिलते हैं, फीमेल टाइप की हो गई है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप होता है, लेबर प्रोसेस के लिए फेवरेबल होती है ये, ठीक। राउंड शेप ब्रिम, इसका जो ब्रिम होगा वो कैसे होगा, बिल्कुल एकदम गोलाकार होता है। यहाँ पे आपका जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है ब्रिम का वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की तुलना में अधिक होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा एंड्रॉयड पेल्विस, ठीक है। तो एंड्रॉयड पेल्विस वही 20% ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड्रॉयड कहीं वर्ड लग जाए तो उसके याद रखिए मतलब क्या होता है, मेल, ठीक है, क्या होगा, मेल टाइप का। और जहाँ गायनॉइड की गायनेकोलॉजी होता है तो वहाँ पे फीमेल से संबंधित हो जाता है, इसीलिए आपका गायनॉइड जो पेल्विस होगा वो फीमेल से संबंधित होगा। एंड्रॉयड अगर हम बात करते हैं तो मेल से संबंधित होगा, राइट। चलिए हार्ट शेप होगा, ब्रिम कैसा होगा इसका, हार्ट शेप, देखिए कैसे बना है, एकदम हार्ट शेप में बना है, ठीक है। चलिए ट्रांसवर्स डायमीटर जो है ब्रिम का वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की तुलना में अधिक होता है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट अनफेवरेबल पेल्विस, ये सबसे ज़्यादा जो है अनफेवरेबल पेल्विस होता है। याद रखना ऐसे केस में अगर किसी फीमेल की एंड्रॉयड पेल्विस है तो वहाँ पे याद रखिए सिजेरियन सेक्शन ही हमेशा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ठीक है। ये आपको 25% केस देखने को मिलता है, ठीक है। ऐप लाइक पेल्विस होगा, ऐप का मतलब मंकी, ठीक है, बंदर के मुख जैसा बिल्कुल आपको पेल्विस देखने को मिलता है, देखिए ऐसे बिल्कुल है ना, ये है। ब्रिम इज लॉन्ग ओवल, जो ब्रिम होता है वो लंबा ओवल शेप में होगा आपको, ठीक है। ओनली पेल्विस विथ ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ ब्रिम, याद रखिएगा
यही पेल्विस केबल होती है जिसमें आपका ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है ब्रिम का, वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की तुलना में आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक, फेस टू प्यूबिस डिलीवरी, ठीक है, यहाँ पे प्यूबिस डिलीवरी आपको देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्लेटिबॉइड पेनिस, ठीक है, 5% आपको केस देखने को मिलेगा। लीस्ट कॉमन वेराइटी होती है, फ्लैट होती है, ठीक है, बाउल लाइक होते हैं, यानी कटोरी या किडनी के शेप में आपको ब्रिम देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है किसकी तुलना में, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की तुलना में। ठीक है, लीस्ट कॉमन टाइप है, जैसे मैंने भी आपको बताया था। याद रखिएगा प्लेटिबॉइड के केस में, पेल्विस के केस में हमेशा सिजेरियन सेक्शन ही होगा यहाँ पे। ठीक है, आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।